हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है अभी आपका स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो, दिया हुआ है द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट इज आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 144 एट द सेंटर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो अगर मैं फिगर के जरिए देखना चाहूँ तो इस तरह से अगर मैं सर्कल बना लेता हूँ और एरिया ऑफ सर्कल दिया है और सबटेंडेंट एंगल कितना दिया है। अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करता हूँ तो ये एंगल आपको दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिखा है कितने का एंगल है। तो ये जो एंगल आपका बन रहा है 144 का एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है? 144 का एंगल बन रहा है। और अपने को एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है, यानी कि ये जो पार्ट है आपका ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है इसको आपको फाइंड करना रहेगा, इतने पार्ट को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे मैं देखूँगा तो आपको रेडियस दिया है, बिल्कुल रेडियस नहीं दिया हुआ है, बल्कि थीटा दिया है। थीटा वो भी दिया है एंगल के अंदर, डिग्री में दिया थीटा। कितना दिया? 144। तो इसको रेडियन में अगर चेंज करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, 144 को आप मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मालूम है, पाई बाय 180 से। तो मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको चेंज कर देंगे रेडियन में। ठीक है, तो जैसा आपको मालूम है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा देखो, किससे कैंसिल होगा, किसके टेबल में आता है? 18 का टेबल पढ़ोगे तो 18 एडिया होता है और 18 टेंजा होता है। फिर यहाँ पे किसका टेबल पढ़ सकते हो? 2 का टेबल पढ़ सकते हो आप। तो 2 का टेबल अगर आप पढ़ते हो तो क्या आएगा 2 का टेबल पढ़ने पे? 2 4 जा और 2 5 जा। तो कितना बचा आपको? 4 पाई अपॉन 5 बच गया। तो ये चेंज हो गया आपका, आपको मिल गया ये पूरा का पूरा रेडियन में मिल गया। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो पहला काम आपको ये रहता है कि आप किसी भी तरह इसको चेंज कर लो रेडियन में। और रेडियन में चेंज करने के लिए सभी बच्चों को मालूम है किससे मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। ठीक है, पाई बटे 180 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद आपको थीटा तो मिल ही गया। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे मालूम करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एल लेते हैं। क्या फार्मूला इसका? इसका फार्मूला सबको मालूम है ना, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है इसको किससे मेंशन करते हैं? एस से करते हैं। और फार्मूला क्या है? आर थीटा। क्या फार्मूला? सभी लोगों को मालूम है कि आर थीटा फार्मूला है। तो आर हमारे पास कितना है? आर हमारे को दिया है कि नहीं दिया भाई? नहीं दिया ना आर। तो फिर कैसे करोगे बताओ मुझे, कोई बताएगा? आर तो मालूम होना चाहिए ना। आर कहाँ दिया, ढूंढो जरा। यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ इट इज सबटेंडेंट एंगल, एरिया दिया है। एरिया दिया है, आर्क नहीं दिया है। एरिया किसका दिया? द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया दिया है। तो सर्कल के एरिया से निकाल सकते हो ना आप आर। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप सर्कल का एरिया निकाल लो। तो मैं यहाँ पे सर्कल का एरिया इस साइड सॉल्व कर लेता हूँ। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया? 2 पाई दिया है। यहाँ पे लिख दिया 2 पाई, 25 पाई दिया, सॉरी 25 पाई दिया है, यहाँ 25 पाई लिख दिया। और पाई यहाँ पे लिख दिया हमने लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा यहाँ पे? दिख सकता है आपको? आपको दिख रहा है ना? देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये चल नहीं रहा बटन, क्या हो गया मसला यार? आ जा, आया भी। पाई से पाई कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट लोगे तो 25 का क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, सबको मालूम है। तो आर हमारे पास क्या आ गया? 5। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे? आर थीटा है तो आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ये हो गया 5। थीटा तो हमने मालूम किया है 4 पाई अपॉन 5। अब क्या कटेगा देख रहे हैं आपको? ये आप काट लो, 5 से 5 कट गया तो क्या बचा? 4 पाई। तो हमारे को जो मिला एस मिल गया, जो एस है इसकी वैल्यू हमको मिल गई। कितनी है वैल्यू मिली? सबको नज़र आ रहा होगा। क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं? एस जो आपको मिल गया कितना मिला?
4 पाई मिल गया, ठीक है। और सेंटीमीटर में ले लो इसको, यहाँ पे cm लिख दो, ठीक है। तो s मिल गया अपने को, और अपने को मालूम क्या करना था, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर मालूम करना था। तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर का क्या फॉर्मूला सबको मालूम होगा, ए इक्वल टू किसके होता है, ए इक्वल टू होता है, सभी बच्चों को मालूम होगा, ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको फार्मूला मालूम है सबको, ठीक है। तो अब सिर्फ क्या करोगे, आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ये मालूम करने के लिए क्या वैल्यू है, फटाफट बताओ। वैल्यू बोलो, 1/2 हो गया, आर कितना है हमारे पास, आर हमने मालूम कर लिया भाई, आर 5 है, और थीटा हमको मालूम है, थीटा कितना था 4 पाई अपॉन 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आपने 5 से 5 कैंसिल कर दिया और 2 से ये कट कर दिया, तो 2 2 4 हो गया। तो हमारा आंसर निकल के आया, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कितना आ गया, 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, है ना, सही है क्या, 2 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो एक गलती की हम लोग ने, आर 2 बार आएगा, आर कितना आएगा 2 बार, हमने आर को एक ही बार लिखा है, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 5 से 5 कटा, तो 5 एक बार बचेगा, तो 5 से एक बार और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से एक बार और मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, बोलो, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 10, तो ये 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो एरिया आपका निकल आया, ये आपका एरिया निकल के आया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, ओ ए बी द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ। तो एक फिगर में बना देता हूँ, क्या दिया, फिगर बन गया, ओ ए बी इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल, ओ ए बी जो है सेक्टर ऑफ द सर्कल बोला है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर भी बनेगा हमारा, यहाँ पे हो गया, ओ को अगर हम लोग सेंटर में ले लेते हैं, और जो है बी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ए यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। एंड जैसा कि ओ क्या बोला सेंटर में, तो ओ हमने यहाँ ले लिया, रेडियस 12 सेंटीमीटर है इसका, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी का डिफरेंस बोला है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए ओ बी देखो यहाँ पे है, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्राइंगल ए ओ बी बन गया, ठीक है। तो अपने को फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। और डिफरेंस बोलेंगे तो कौन सा पार्ट एक्चुअली मालूम करना आपको, अगर डिफरेंस बोलेंगे तो, अगर गौर करोगे तो क्या मिल रहा है आपको, ये जो पार्ट है ना ये मिलेगा, ये पार्ट आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो कि 90 डिग्री बना रहा है ना। और ए ओ बी कितना दिया है, जिसमें एंगल, मेजर एंगल ए ओ बी दिया है, मेजर एंगल ए ओ बी कितना दिया 45 डिग्री दिया है। अगर ये 45 डिग्री है ना, तो आप मुझे बताइए, अगर मेजर एंगल ए ओ बी 45 डिग्री है तो कौन सा ट्राइंगल बन गई, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल, यहाँ पे देखो जो परपेंडिकुलर बना है ना, यहाँ पे एम लिखो, इसका नाम क्या दे दिया हमने, एम दे दिया, तो हम लोग बोलेंगे ओ बी एम, देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी एम, जो ओ बी एम है इस 45 90 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो हो गया पूरा का पूरा ट्राइंगल जो हो गया इधर वाला, ये हो गया 45 90 डिग्री का जो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो अब इसकी मदद से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि देखो 45 जो है, अगर एक साइड 45 है तो दूसरा साइड भी 45 होगा। दूसरा साइड कौन सा, ये ऊपर वाला जो साइड दिख रहा है आपको, ये भी 45 होगा। देखो ये बी के पास दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी 45 डिग्री होगा। तो इसके हेल्प से हम लोग कुछ चीज़ें मालूम कर सकते हैं। और यहाँ पे
कितना दिया है, 12 दिया है। तो हम लोगों को मालूम है कि 45 के सामने वाला जो साइड होता है ना, 45 के सामने वाला जो है साइड कौन सा है, 45 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर लाइन बी एम। तो लेंथ ऑफ बी एम, अगर मुझे बी एम मालूम करना है, लेंथ ऑफ बी एम मालूम करना है, तो लेंथ ऑफ बी एम क्या है, कैसे मालूम करोगे, कोई बताएगा मुझे। देखो लेंथ ऑफ बी एम जो है परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे लेंथ ऑफ बी एम परपेंडिकुलर है, तो लेंथ ऑफ बी एम जो है, लेंथ ऑफ बी एम यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या कैसे मालूम होगा, 1/√2 किसके अपोजिट है, 1/√2 हाइपोटेनस के होता है। तो हाइपोटेनस क्या है, ओबी, ओबी का रीजन क्या दोगे, अपोजिट ऑफ 45 डिग्री। तो 45 के अपोजिट जो रहता है ना, ये फार्मूला आपको 10 क्लास में पढ़े होगे कि हाइपोटेनस का क्या होता है, 1/√2 होता है। 45 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 ले लिए। ओ बी कितना हमारे पास 12 है, 12 ले लिया आपने। अब उसके बाद नीचे से आपको क्या करना है, 2 हटाना है ना, नीचे से आपको क्या करना है, 2 हटाना है। तो ऊपर क्या है, ऊपर तो 12 आ गया ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ गया। और नीचे से 2 हटाने के लिए, √2 हटाने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऊपर आ जाएगा 12 √2 आ जाएगा, और नीचे जो आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 2 के बराबर। √2 क्या होता है, √4 बन जाएगा। 2 2 4 हो गया, √4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, सबको मालूम है। ये कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 का टेबल पढ़ोगे, कहाँ तक पढ़ोगे बताओ मुझे, 2 का टेबल 6 तक पढ़ोगे। 2 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ते हो तो कट जाएगा, 2 6 12 होता है। तो 6 तक पढ़े तो ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो लेंथ ऑफ बी एम कितना आ गया, ये आ गया आपका 6√2 आ गया। ये क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे लिख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है आपका, सेक्टर कौन सा है, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम क्या है यहाँ पे, सेक्टर ओ ए बी है ना, ओ ए बी, ओ ए बी। इसमें से क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए, वो भी ओ बी ए। ठीक है, माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 r² थीटा, ये फार्मूला है, सबको मालूम है। और ट्राइंगल का फार्मूला क्या है, 1/2 हाइट और बेस, ये मालूम है। 1/2 कॉमन निकाल लिया आपने, 1/2 कॉमन निकाल के r² थीटा, r कितना दिया अपने को, r अपने को दिया ना 12, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 12 का स्क्वायर। थीटा कितना दिया अपने पास, थीटा कितना दिया बच्चों, देखो थीटा का हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया है क्या, थीटा किस में दिया था 45 में, तो इसको आप चेंज कर लो यहाँ पे, मैं चेंज कर लेता हूँ पहले, इसको मैंने चेंज नहीं किया था स्टार्ट में, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो थीटा को जो हम लोग चेंज कर लेंगे, थीटा जो दिया था 45 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से और डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा, 15 3 जा और 15 12 जा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 4 जा, तो π/4 थीटा की वैल्यू जो है π/4 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे π/4 ले लिया आपने, और यहाँ पे h, हाइट कितना हमने फाइंड किया है, हाइट हमने फाइंड कर लिया है, बोलो 6√2 फाइंड किया है। और जो बेस हमारे पास वो कितना है, बेस हम लोगों को रेडियस जो है ना 12 वो दिया हुआ है, बेस 12 है। ठीक है, ये बेस था।
अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। यहाँ पे 12 2 टाइम्स है ना, इसको स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके जगह पे ये बनता है 144, ये बन जाएगा। अब 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12 होता है, और 4 6 जा 12, 4 6 जा 24, 36 बनेगा। यहाँ पे 36 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो आई थिंक इसको ऐसा करने के बजाय ना आप लोग एक आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1/2 आर कितना था, 12 मल्टीप्लाई 12 है ना, 2 बार है ना 12, और थीटा हमने मालूम कर लिया, थीटा कितना था 5/4 है ना, 5/4 यहाँ पे लिख दो आप, ये हो गया 5/4। 1/2 एच कितना, हाइट कितना हमारे पास, हाइट देखो यहाँ पे 12 हम लोग ने मालूम किया, 6√2 मालूम किया, सॉरी 6√2 मालूम किया। और बेस कितना है हमारे पास, रेडियस जो है वही बेस है 12 है, बेस जो है वही रेडियस है ना, यहाँ से लेकर ओ और ए वो रेडियस है ना। अब इसको सॉल्व करो, जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, सारे कैंसिल कर दोगे, जो बचेगा वही आंसर होगा आपका, है ना। जो सारे कैंसिल कर सकते हो करते जाओ, जो बचेगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे 4 2 6 जा हो गया, 4 3 जा हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 2 3 जा 6 हो गया, ओके, ये दोनों सॉल्व हो गया। अब उसके बाद ये कितना बचा, 6 3 जा 18 बच गया, 6 3 जा 18 बचा, 18 पाई यहाँ पे बचा 18 पाई माइनस यहाँ पे 12 3 जा कितना होता है, 12 का पढ़ा, अगर 12 का टेबल आप पढ़ते हो है ना, 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, 12 का टेबल आप 3 तक पढ़ोगे, कितना हो गया 36, तो ये हो गया 36√2। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका देखो 18 कॉमन है, तो आपने 18 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, पाई बचा, यहाँ पे क्या बचा 2√2, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, तो बस आपको लिख लेना है। मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। यहाँ पे चाहो तो आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, क्योंकि ये एरिया फाइंड करना था। तो ये भी आसान था मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया, OPQ इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। OPQ क्या दिया है, सेक्टर ऑफ द सर्कल दिया है, हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। द सेम ऐसी क्वेश्चन है जो पिछला किए हम लोग, ठीक है। तो जो पिछला क्वेश्चन की सेम टू सेम कॉपी है, तो आपको ये होमवर्क है, ये आप खुद से करो। सेम टू सेम कॉपी है, जैसे मैं बताया था वैसे ही करना है। यहाँ पे भी देखो इस तरह से फिगर बनेगा, और यहाँ पे आपका सेंटर हो गया O का, और ये पार्ट ये हो गया। आपको फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है इनक्लोज एरिया, ये एरिया फाइंड करना है। पिछले जैसा क्वेश्चन किए हम लोग सेम वहाँ वैसे इसको भी करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ द एरिया, जिसका देखो एरिया दिया है 25 पाई दिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना अपने को। तो सर्कल का एरिया दिया है, तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया है यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ सर्कल अगर मैं देखूँ तो एरिया ऑफ सर्कल के हिसाब से ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और दिया है 25 पाई। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा देख लो आप, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, और आर इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, आर अपना 5 निकल गया। अब उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि दूसरा बनाता हूँ, ये सेंटर से ये गया, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि ये पूरा पार्ट फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, पैरामीटर बोला है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ये देखो ये साइड जो होता है पैरामीटर बोलेंगे, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो ये रेडियस हो गया, दोनों रेडियस, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका एस, यानी कि आर्क। तीनों को प्लस करोगे तो पैरामीटर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखो द पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ द सेक्टर बोला है ना, सेक्टर का पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ द
सेक्टर में एस प्लस एस हो गया, ये आर्क हो गया, और एक रेडियस इधर का लेफ्ट साइड का, एक रेडियस नीचे वाला, दोनों रेडियस को प्लस कर दो। पैरामीटर कितना दिया 20, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20। फिर उसके बाद एस हमारे पास कितना दिया है, एस तो दिया नहीं है तो एस को ऐसे रहने दो, ठीक है। और क्या दिया अपने पास, आर, आर मिल गया अपने को, आर कितना मिला है 5 और 5, ये दोनों 5 और 5 कितना हो गया 10, 10 लिख दिया। 10 इधर गया तो माइनस करिए, 20 में से 10 निकाल दिए तो कितना आ गया, एस इक्वल टू कितना आ गया 10। तो हमारे को आर्क जो है वो मिल गया, कितना मिल गया 10 मिल गया, ठीक है। आर्क मिल गया 10। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते। क्या फार्मूला एरिया ऑफ द सेक्टर का, एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो बट अपने को एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए, है ना। थीटा मालूम होना चाहिए। तो थीटा भी अपने को मालूम है क्या, थीटा अपने को नहीं मालूम है, तो थीटा अपने को क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। तो थीटा कैसे मालूम करोगे, तो थीटा मालूम करने के लिए इसका फार्मूला पहले इस्तेमाल कर लो आप। ये जो फार्मूला है आपका, इसके जरिए मालूम कर सकते हो। क्या फार्मूला है आर्क का, एस इक्वल टू क्या होता है आर थीटा होता है, ठीक है। एस हमको मिला 10, यहाँ पे लिख दो 10। आर हमारे पास कितना था 5, 5 लिख दिया, थीटा लिख दिया। 5 से 10 कट जाएगा तो क्या आएगा 5 2 जा 10, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया अपने पास 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपने को थीटा 2 आ जाएगा। थीटा 2 किस में है, रेडियन में, क्योंकि ये रेडियन ही में रहता है ना, तो थीटा 2 रेडियन में है, तो इसको पहले आप रेडियन में लिख दो, ये रेडियन में। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा थीटा को, किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो बोलो। मगर अपने को एक्चुअली पूरा आंसर जो है रेडियन में मालूम करना है, तो इसको अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, 1/2 हो गया, यहाँ पर आर, आर कितना था हमारे पास, आर 5 था, तो 5 × 5 हो गया। थीटा हमारे पास 2 रेडियन में है, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे को सारे मालूम करना रहता है, रेडियन में मालूम करना रहता है, तो डिग्री में जाने की जरूरत नहीं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा 25, तो 25 हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो ये आपका ख़त्म हो गया आंसर, यहीं तक सॉल्व करना था, तो आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जैसा पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला लिख दो। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, उसका फार्मूला सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 64, पाई दिया है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8 टेकिंग स्क्वायर करोगे तो 8 बचेगा, ठीक है। 64 का 8 बन गया। फिर उसके बाद क्या बोला है, पैरामीटर बोला है, तो पैरामीटर का क्या फार्मूला सभी को मालूम है ना, पैरामीटर का फार्मूला क्या है, एस आर प्लस आर, वही मैं बताया था ना। ये आपका फिगर बन गया और ये आपका सेक्टर आ गया। आप सेक्टर में जब सेक्टर का जो बोलेगा पैरामीटर, तो सेक्टर का पैरामीटर क्या है, 2 बार आर और 1 बार एस, ये क्या है एस, वही लिए हम लोगों ने। तो 56 दिया है, एस मालूम करना है, तो ये दिया है 56 आपको, ये 56 हो गया। ये आर कितना है 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो प्लस कर दो, 8 8 कितना हो गया 16, 56 में से 16 को माइनस कर दो 16 को, तो ये हो गया 40। तो एस इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया अपने को, एस अपने को क्या निकल गया 40 निकल के आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना, मगर उससे पहले अपने को क्या मालूम करना पड़ेगा, थीटा मालूम करना था। तो थीटा के लिए क्या करेंगे, आर एस आर थीटा, ठीक है। आर कितना हमारे पास 8 है, एस कितना है 40 है, थीटा यहाँ से मिल जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 8 5 40, तो ये निकल के आ गया थीटा कितना आ गया 5 रेडियन निकल के आ गया, ओके। आप अपने को फार्मूला लगा देने का फाइनल वाला, क्या फाइनल फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो 1/2 कितना हमारे पास, यहाँ पे देखो, तो आर कितना हमारे पास 8 है, 2 बार 8 लिख दिया आपने, थीटा कितना है 5, तो 5 लिख दिया। 2 4 जा 8, ये दोनों कैंसिल हो गया, 8 4 जा कितना होता है 32, 32 और मल्टीप्लाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 0 हो गया, 5 3 जा 15 एंड 16, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 160, ठीक है। तो ये हमारा जो है 160 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है पहला चैप्टर। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे उम्मीद है
ये सभी बच्चों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।